दोस्तों, आप देख रहे हैं जुनून क्लासेस। सबसे पहले आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले श्रद्धांजलि उन सभी शहीद वीरों को जो कि अभी लद्दाख रीजन में चीन द्वारा घात लगाकर मारे गए हैं। आप भी कोशिश करें कि चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करें, क्योंकि चाइना हर मोर्चे पर हमको टेंशन ही देता आ रहा है। एक बार फिर से हम सबकी तरफ से इनको श्रद्धांजलि। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषक दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है? 13 जून, 14 जून, 15 जून या फिर 16 जून? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 जून। देखिए, ये दिवस उन लोगों के लिए मनाया जाता है जो अपने देश से बाहर जाकर काम करते हैं। इसको पहली बार 2015 में मनाया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा, और इस बार की थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। और यूनाइटेड नेशन ने यह भी कहा है कि इस बार हमारे रेमिटेंस में कमी होगी 110 बिलियन डॉलर की, क्योंकि कोविड महामारी के दौरान ये कमी आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी एनजी कुलिनरी कप 2020 के विजेता इस वर्ष कौन रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेफ अंगद सिंह राणा। देखिए, इस को किसके द्वारा दिया जाता है? इसको दिया जाता है कुलिनरी एसोसिएशन द्वारा, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शेफ रविंदर कुमार के द्वारा। तो इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार जीते हैं इसमें इन्होंने जीता है क्वालिटी एनजी कुलिनरी कप 2020 और क्वालिटी एनजी लैब एवं वेबर बीबीक्यू भी शेफ अंगद सिंह राणा ने जीता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ई ऑफिस ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? अगला क्वेश्चन है, ई ऑफिस ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एम अजीत कुमार जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये सीबीआईसी का एक ऐप है। इसको किसके द्वारा बनाया गया है? ई ऑफिस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा इसको बनाया गया है, और इसका संचालन किया जाएगा प्रशासनिक सुधार व लोक सेवा विभाग द्वारा। ठीक है, अब इसकी मदद से जो सीबीआईसी के 500 से ज़्यादा कार्यालय हैं उनमें ये काम करने में मदद करेगी, और इस ऐप की मदद से ये स्वचालित विभाग भी बन जाएगा। इससे पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी स्वचालित विभाग बन गया है, इसकी मदद से ये भी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मी बैंड डिवाइस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको लॉन्च किया गया है जी किशन रेड्डी जी द्वारा। ये हमारे गृह राज्य मंत्री हैं। कौन? जी किशन रेड्डी जी। हैदराबाद की एनजीओ इन्वेंट्रॉनिक्स द्वारा इसे बनाया गया है। ये डिवाइस क्या करेगी? जो कि हवा और किसी भी सतह पर जो कीटाणु होते हैं उनको मारने की क्षमता इसमें होती है। ठीक है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी इंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया द्वारा इसे स्थापित किया गया था। समझ में आ गया? सिप्री द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हेड की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 150। हमसे ज़्यादा तो पाकिस्तान के पास हैं 160, और चाइना के पास हमसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो परमाणु हेड हैं उनमें अमेरिका और रशिया के मिला दिए जाएं तो उनके पास 90% परमाणु हेड हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिप्री के बारे में, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 6 मई 1966 को की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 150। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोविड-19 के कार्यस्थलों को बचाने के लिए वर्कप्लेस रेडीनेस इंडिकेटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको बनाया है IISc बेंगलुरु ने। इसको IISU ने कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से बनाया गया है। इसका मकसद ये है कि जो कार्यस्थल हैं उन पर कोविड-19 का संक्रमण ना रहे, उसी से बचाने के लिए ऐप बनाया गया है। और एक बात और, IISc की एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में 36वें स्थान पर रहा है, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? धर्मेंद्र प्रधान।
ये हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री भी हैं। इनके द्वारा ये गैस ऐप लॉन्च किया गया है, इंडियन गैस एक्सचेंज। इससे ऑनलाइन डिलीवरी होगी, जिससे गैस ट्रेडिंग में मदद मिलेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्रीपद यसो नायक और डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और ये हमारे केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन के मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है। और ये जो ऐप लॉन्च किया गया है शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर, इसको बीएसएनएल के सहयोग से प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, पीएम बंधन योजना के तहत एसएचजी की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो एसएचजी की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50,000। अब हम बात कर लेते हैं पीएम बंधन योजना। पीएम बंधन योजना को 2018 में शुरू किया गया था, जिससे कि जो जनजातीय उत्पाद होते हैं उनको भी मार्केट का एक्सेस मिल सके, जिससे उनकी भी इनकम बढ़ सके। अब देखिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनको कंट्रोल किया जाता है ट्राइफेड, ताकि जो ट्राइबल हैं उनकी उन्नति हो सके। तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इनके द्वारा एक वेबिनार आयोजित किया गया, उसी में उन्होंने बताया है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनकी संख्या को 18,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। अब जिसमें 10 लाख से ज़्यादा आदिवासी को कवर किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, किस संगठन द्वारा विभिन्न स्थानों पर दावा निपटान यानी कि मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट की सुविधा को लॉन्च किया गया है? इसको किया गया है ईपीएफओ, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये श्रम व रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है, जिसकी स्थापना 4 मार्च 1952 को की गई थी। अब इसको सेटल यानी कि मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट का मतलब क्या है? इसमें यदि आप पेंशनधारी हैं या फिर आपको आंशिक निकासी करनी है, पेंशन के दावों को निपटाना रहता है, तो आपको पहले इसके पर्टिकुलर ऑफिस जाना पड़ता था। अब इसकी मदद से आप ये अपना काम अपनी ही लोकेशन पे, जैसे कि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं किसी जगह या फिर यूपी में रहते हैं किसी जगह, तो आपको वहीं से इसके निपटान की सुविधा मिल जाएगी। इसका मतलब ये है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईपीएफओ। अगला है क्वेश्चन, मैटपुरे किस खेल से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये क्रिकेट से संबंधित थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा लघु उद्योग विकास बैंक के निदेशक मंडल में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र कुमार सिंह। अभी ये एमएसएमई मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। अभी ये राम मोहन मिश्रा जी का स्थान लेंगे। यदि हम बात करते हैं सिडबी की, तो सिडबी को 2 अप्रैल 1990 में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है और इसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संगठन द्वारा 12 देशों के साथ मिलकर गलत जानकारी के प्रसार को रोकने के लिए वेरीफाइड इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर आप बताइए क्या होगा? विश्व बैंक होगा, यूनेस्को होगा, संयुक्त राष्ट्र होगा या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र। और इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कमीशंस द्वारा भारत सहित 12 देशों के साथ मिलकर की गई है। अब हम बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। चलो मैंने अध्यक्ष बोल दिया, अध्यक्ष नहीं होता, इसमें सेक्रेटरी जनरल होता है जो कि है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यकाल को
कितने वर्ष के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष। देखिए आरबीआई ने गवर्नेंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया रिपोर्ट के पूर्वकालीन निदेशक और सीईओ के कार्यकाल को अभी ये बोला है कि अभी तक तो ये 15 वर्ष होता था, लेकिन अब ये 10 वर्ष होना चाहिए या फिर मैक्सिमम 70 वर्ष की आयु तक होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और जिसके गवर्नर अभी हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि हमने करंट अफेयर में डिस्कस किए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बार और मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनको, और आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धांजलि इनको दे सकते हैं।